हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा 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 माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। तो हम पिछली क्लास में श्रवण कर रहे थे कि
प्रभुपाद ने किस तरह से, कार्ल नामक व्यक्ति था जो जिसके घर में प्रभुपाद रह रहे थे, उनकी वाइफ जो है, उनकी पत्नी थी जो प्रभुपाद को और समय के लिए रोकने के लिए तैयार नहीं थी। कार्ल चाहते थे और उनकी पत्नी चाहते थे कि प्रभुपाद कहीं और रुक लें। कार्ल के लिए संभव नहीं हो पा रहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ भी अपने संबंध रखे और अपनी लाइफ को स्वामी जी के साथ भी शेयर कर सके। कार्ल चाह रहे थे कि उनका लॉफ्ट जो है एक टेंपल बन जाए, जबकि मेरे घर में कुत्ते और बिल्ली पल रहे थे। वो मुझे मीट ईटर कहते थे। उन्होंने मेरी भोजन चेंज करवाया। हम वो सीधे हमारे अमेरिकन कल्चर पर प्रभाव कर रहे थे। हमारे घर में लिविंग भगवान के प्रतिनिधि रह रहे थे, बट मैं अभी तक भगवान को निराकार समझ पाया था, या पुस्तक या रिकॉर्ड। प्रभुपाद को लग रहा था कि हमारे घर में हमें डिस्ट्रेस हो रहा है उनकी उपस्थिति के कारण। वो हमें और असुविधा नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। वो सारी असुविधाओं को भूल सकते थे मेरे लिए और विवाह के लिए, पर वो अपने आप को सुविधाओं से असुविधाओं से ऊपर रखा था। मेरी पत्नी को प्रसन्न या अप्रसन्न, उनको ये उससे ऊपर थे। वो सबको कृष्ण भावनामत सिखाना चाह रहे थे। प्रभुपाद का एक मिशन था, और काल का जो लॉफ्ट था वो उसके लिए उपयुक्त नहीं था, वो जगह। प्रभुपाद और सारे मित्र एग्री किए कि उनको प्रभुपाद को कहीं और चले जाना चाहिए, दूसरी जगह। बावरी और चाइना टाउन वहां से दूर थे। वो उनके लिए सब लोग नया स्थान ढूंढ रहे थे। इस कंडीशन को भी उन्होंने, प्रभुपाद ने कृष्ण की कृपा समझा। प्रभुपाद धैर्यपूर्वक बैठे रहे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, और कृष्ण भावना में की चिंता कर रहे थे डे एंड नाइट। काल ने उनको बताया कि आधा दर्जन लोग ढूंढ रहे हैं और ये जल्दी ज्यादा समय नहीं लगेगा, और सब लोग मिलकर उनके लिए किराए से घर ढूंढ देंगे। एक सप्ताह हो गया, किसी को उचित स्थान नहीं मिला स्वामी जी के लिए। एक दिन प्रभुपाद ने सजेस्ट किया कि काल
जाए, प्रभुपाद काल जाएंगे माइकल ग्रांट के स्थान पर और उसके प्लेस पर उससे हेल्प मांगेंगे। माइक बोला, एक दिन मुझे बहुत जल्दी उठा और मैंने देखा काल फोन पे बोला था, स्वामी जी और मैं आपके पास आ रहे हैं और हम आपके पास आते हैं और आपसे मिलते हैं। मैंने बोला, परितुष्ट मॉर्निंग का सुबह बहुत जल्दी हो रहा है। उसने बोला, स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं, वे पास में हैं, स्ट्रीट के पास में है, सो मुझे जल्दी तैयार होना पड़ेगा और मैं जब तक तैयार हो तब तक वो लोग मेरे डोर पे दरवाजे पे आ चुके थे। मैं तो पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड था, बट मैंने इनवाइट किया। मेरा टेलीविजन पिछली रात से ऑन था और उसके ऊपर कुछ कार्टून थे। स्वामी जी मेरे और काल के बीच में बैठे गद्दे पर। मेरे पास एक पालतू बिल्ली मेरे पास पालतू बिल्ली था और वो पालतू बिल्ली स्वामी जी की गोदी में आ गया और उन्होंने बहुत तेजी से उसको अपने से दूर कर दिया फ्लोर पे। हम बातचीत करने लगे और स्वामी जी ने टेलीविजन पे कार्टून को देखा और बोला, ये नॉनसेंस है। सडनली मैंने देखा कि टेलीविजन ऑन था और वास्तव में नॉनसेंस था। मैंने जल्दी से उठा और बोला कि ये सब नॉनसेंस। जब प्रभुपाद इस प्रकार से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने माइक को, जो माइक ग्रांट था, उसको इस बात पे जोर दिया कि उनको काल के और उसकी पत्नी के साथ रहने में डिफिकल्टी हो रहा है। माइक ने ध्यानपूर्वक सुना, पर स्वामी जी वापस जाके बावरी लॉफ्ट में जाके डेविड एलन के साथ नहीं रह सकते थे। वो एक घटना के बाद में वहां का सेटअप बहुत नाइन था। प्रभुपाद ने बताया कि डेविड जो है पागल हो चुका था, तो बहुत ज्यादा ड्रग लेता था, वो डेंजरस हो चुका था। माइक ने स्वामी की तरफ आश्चर्यचकित देखा। डेविड एलन डेंजरस? प्रभुपाद ने बताया, इंडिया में एक बोला गया एक कहानी है, आप एक गुरु को पाइए और उनके सामने बैठ जाइए, आप उनसे सब कुछ सुनिए और उस गुरु को फिर मार दीजिए। वो उसकी बॉडी को एक तरफ कर दीजिए और उस साथ पे आप बैठिए और आप गुरु बन जाइए। जब प्रभुपाद जी बोल रहे थे, माइक को तब लगा कि डेविड जो है डेंजरस है, इसलिए उन्होंने और ज्यादा कुछ डिटेल पूछा। माइक ने देखा कि स्वामी जी उनसे अपील कर रहे हैं हेल्प के लिए और इस प्रकार से वो सब लोग गद्दे पे बैठे। माइक एंड काल बातचीत में सिर हिला रहे थे। स्वामी जी ने माइक को बोला और माइक सोच रहा था, तो मैं किस तरह से स्वामी जी को हेल्प करूं कार लेने। हम कार्ल ने पूछा, हम किस तरह स्वामी जी को हेल्प कर सकते हैं। माइक ने बोला कि मैं पियानिस्ट हूँ और उसको हर जगह प्रैक्टिस करने जाना पड़ता है। उसके बाद दो पियानो हैं, दो ड्रम हैं, एक वाइब्राफोन है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट है उसके अपार्टमेंट में। म्यूजिशियंस जो हैं वहाँ पे हमेशा आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और घंटों घंटों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। और साथ में वो एक लड़की के साथ में भी रह रहा है और उसके अपार्टमेंट में कैट भी है। बट माइक ने प्रॉमिस किया कि वो स्वामी जी को हेल्प करेंगे नए प्लेस के। प्रभुपाद ने उनको धन्यवाद दिया और काल वो खड़े होकर जाने के। माइक को अभी लगा के करना चाहिए कुछ, उसकी वो चीजें करवाने में, अरेंज कराने में अच्छा था।
और उस स्वामी जी के लिए करने को तैयार था। इसलिए नेक्स्ट डे वो विलेज वॉइस में गया और प्रेस से पहला न्यूज़पेपर पढ़ा। उसमें देखा उसने, और वो उसने एक जगह पास में उसने लैंडलॉर्ड को फोन किया। ये स्टोर फ्रंट था, एक दुकान थी सेकंड एवेन्यू में, और एक एजेंट जो मिस्टर गार्डिनर था वो माइक से मिलने के लिए तैयार हो। कार और स्वामी जी भी गए वहां। मिस्टर गार्डिनर माइक मिस्टर गार्डिनर और माइक वहां पर पहुंच गए। माइक ने देखा कि उसके फर्स्ट विंडो पे हैंड पेंटेड साइन लिखा था, मैचलेस गिफ्ट्स। मिस्टर गार्डिनर ने एक्सप्लेन किया यहाँ पे वो गिफ्ट शॉप था। माइक ने उनको बताया कि स्वामी जी आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक गुरु हैं, इंडिया से, भारत से। एक बुक के ऑथर भी हैं, संस्कृत स्कॉलर भी हैं। तो जो रेंटल एजेंट जो जिसने प्रॉपर्टी दिखाया था वो उसका उत्तर ठीक था। जैसे ही प्रभुपाद काल वहां पे आए, सबको परिचय कराया गया। मिस्टर गार्डनियर ने उनको वो दुकान बताया गया। प्रभुपाद काल और माइक ने केयरफुली सोचा इसके बारे में। ये खाली था, प्लेन था और डार्क था। उसका बिजली जला नहीं था और इसकी पेंटिंग की जरूरत थी। ये मीटिंग के लिए तो ठीक है, मीटिंग के लिए थी ठीक है, पर प्रभुपाद के रहने का स्थान नहीं था। पर इसका जो किराया था $125 पर मंथ, वो अच्छा था, किराया ठीक था। तब मिस्टर गार्डिनियर ने पीछे बताया कि एक छोटा सेकंड फ्लोर पे अपार्टमेंट भी है, और उसके लिए उसके लिए $71 पर मंथ देना पड़ेगा, और स्वामी जी वहां पे रह सकते हैं। हालांकि गार्डनियर को उसको पहले पेंट करना पड़ेगा। टोटल रेंट आया $196। और काल, माइक और दूसरे लोग मिलकर उसको देंगे किराया, मिला के किराया देंगे। प्रभुपाद चाहते थे कि मिस्टर गार्डिनर जो एजेंट है उसको पहला ट्रस्टी बना दे कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी का। अपनी इस बातचीत के दौरान उन्होंने मिस्टर गार्डिनर को बोला, थ्री 3 सेट वॉल्यूम्स श्रीमद् भागवतम को दिया, और अंदर का फ्रंट कवर पे लिख दिया उन्होंने पर्सनल डेडिकेशन, और लिख दिया स्पाइसी भक्ति वेदांत स्वामी, और गिफ्ट कर दिया। मिस्टर गार्डिनर तो एकदम फ्लेटर्ड हो गए और बड़ा सम्मानित फील किया ऑथर से बुक प्राप्त करके। उनके डायरेक्टली ये ग्रंथ उन्होंने ऑथर से प्राप्त किया। वो नई सोसाइटी के ट्रस्टी बनने को तैयार हो गए, कृष्णा कॉन्शियसनेस, और सोसाइटी को $20 पर महीना देने को तैयार। मिस्टर गार्डिनर ने एक सप्ताह लिया अपार्टमेंट को पेंट करने के लिए। इस बीच में माइक ने इलेक्ट्रिसिटी का अरेंज किया, वाटर का और पानी का अरेंजमेंट किया, और एक फोन लगवा दिया। और उन्होंने और काल ने मिलकर पहला रेंट अपने मित्रों से मिलकर कर दिया। जब सब कुछ रेडी हो गया, माइक ने प्रभुपाद को कॉल किया काल के घर पे। अब स्वामी जी के लिए जाने का समय आया। एक कुछ मित्र मिलके जो कि स्वामी जी के साथ ले गए, बावरी लॉफ्ट में ले गए। वे उनके समर्पित शिष्य बनने को तैयार नहीं थे, बट पहला मंथ का रेंट दिया और कुछ घंटे निकाले, उसके उनके स्थान को ठीक ठाक किया। जो इच्छा पूर्वक उन्होंने किया था वैसा घर जमाया। उस लॉफ्ट में जाके उन्होंने स्वामी जी का सामान इकट्ठा किया, और
पैदल बावरी की तरफ चले। ये सफारी के समान था। एक कारवां चला, आधे दर्जन लोग मिलके प्रभुपाद की सामान लेके। माइकल कैरी ने हैवी रॉबर्ट रील टू रील, और स्वामी जी अपने साथ में 2 सूटकेस ले गए। उन्होंने सारी चीज इतनी जल्दी की, और वे सब सामान ले लेते थे। माइकल का हाथ दुखने लग गया। उसने सोचा कार क्यों नहीं ले आया। ये जून का एंड का समय था, और अच्छी खासी गर्मी हो गई थी। हीट पूरे बावरी के जंगल में थी। रुकते हुए और चलते हुए ये सफारी जो है, लोगों का कारवां आगे चलता रहा। प्रभुपाद अपने सूटकेस को संभालने में उनको स्ट्रगल हो रहा था। इसके बाद रेस्टोरेंट को क्रॉस करते करते, लैंप स्टोर को क्रॉस करते करते, ब्रूम और स्प्रिंग बीच में रुके, कई बार रेस्ट किया, उनके सूटकेस को नीचे रखा। वो फाइनली बावरी से जा रहे थे। उनका जो इलेक्ट्रिशियन मित्र था 72nd फ्लोर स्ट्रीट पे, वो उसको राहत मिलती, हालांकि वो सेकंड एवेन्यू एड्रेस पे भी मना कर देता। उन्होंने उसके बाद वो जाते हुए, जो बिना घर के लोग थे, साल्वेशन आर्मी सेंटर को क्रॉस किया, ओपन रोड तैवन को क्रॉस किया, स्ट्रीट लाइट पे रुके, बड़े अजनबी लोगों के साथ में, उनके साथ में चल रहे थे। जो बावरी आर्टिस्ट थे और म्यूजिशियन ने उनको देखा, ये तो बहुत ऊंचे व्यक्ति थे। वो उन्होंने सोचा कि ये तो पूरा उत्साह ही जा रहा है, हमारा सारा उत्साह जा रहा है। और ये सब लोग जा रहे थे उनकी सहायता करने के लिए, उनका निवास स्थान तैयार करने के लिए, जिससे वो अपना आध्यात्मिक कार्य कर सकें और दूसरों को फैला सकें। प्रभुपाद उनके ऊपर हेल्प के लिए डिपेंडेंट थे। वो जानते थे कि वो हायर लेवल पे, वो स्वयं आपकी रक्षा कर सकते हैं, या भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। स्वामी जी और यंग के मित्र बावरी के कॉर्नर पर पहुंचे, और हुस्टन राइट की तरफ था, और उस तरफ पूर्व की तरफ चले। जब वो चल रहे थे इस प्रकार से, प्रभुपाद ने देखा कि जो दक्षिणी एंड पर सेकंड एवेन्यू है, एक ब्लॉक दूर, सेकंड एवेन्यू पे लेफ्ट किया, और उसके बाद उत्तर की तरफ गया, पहली स्ट्रीट, और ये नए घर पे पहुंच गया। वो इंड सबवे एंट्रेंस के पास गए, और उसके सामने स्टोर फ्रंट पे आया, सामने लिखा था मैचलेस गिफ्ट। उन्होंने अपना सूटकेस उठाया और आगे बढ़े सेकंड एवेन्यू और हुस्टन में। जल्दी किया उन्होंने, और तेजी के ट्रैफिक को ब्रेक किया। उसके बाद आगे पहुंचे स्ट्रीट साइड बिल्डिंग में। वहां पर उनका मीटिंग हॉल था, और पीछे अपार्टमेंट था जहां पर उनको रहना है और ट्रांसलेट करना है। बिल्डिंग के स्टोर फ्रंट के पास में नॉर्थ साइड में बड़ा 9 स्टोरी का गोडाउन था। जो स्टोर फ्रंट स्ट्रक्चर था वो 6 स्टोरी का था, और स्टोर फ्रंट स्ट्रक्चर था 6 स्टोरी था, और लार्जर बिल्डिंग के पास में। उसके दक्षिणी भाग में प्रभुपाद ने
नया रहने का स्थान था, प्लेन सीमेंट का था और आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं था। वहां पे ऑटोमोबाइल स्टेशन थे फर्स्ट स्ट्रीट में। प्रभुपाद जब उस स्टोर फ्रंट जो शॉप का था वो गए, उन्होंने देखा कि दो स्मॉल छोटे छोटे लैंटर्न थे, वो डोरवे का रास्ता बता रहे थे। उसके अंदर क्या था उनको पता नहीं, पर ये चीज था कि अच्छा साइन था कि ये अमेरिकन यंग लोग जो हैं, जो पागल थे पहले, अब भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ये नया स्थान हुआ था जहाँ पे शायद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना हो जाए। इसके बाद 7वां अध्याय चालू होता है। ब्रेकिंग ग्राउंड मतलब अब कुछ शुरुआत होने का समय आ गया। प्रभुपाद का जो नए पड़ोसी थे वैसे नहीं थे जैसे बावरी में थे। उनके स्टोर फ्रंट के शॉप के सामने ये नया स्थान था। एक ब्लॉक आगे सेम साइड में जहाँ पे जिस स्टोर फ्रंट था वहाँ पे एक चर्च था। एक पुरानी 3 स्टोरी बिल्डिंग थी। नया ब्लू पेंट था, गोल्डन कलर क्रॉस लगा था। ये 6 स्टोरी 26 एवेन्यू भी था वहाँ पे। सेकेंड एवेन्यू जहाँ पे था प्रभुपाद का स्टोर फ्रंट, ये जो शॉप था जहाँ पे अभी प्रभुपाद के लिए मीटिंग प्लेस था और उसके पीछे घर था। ये मेन ट्रैफिक जंक्शन था ईस्ट मैनहट्टन से। सुबह से लेकर रात्रि तक यहाँ से कार निकलती रहती थी, ब्रेक की साउंड आती थी और बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग था। बड़े बड़े हॉर्न बजते थे, गियर ग्राइंडिंग हो रहा था, इंजन की आवाज आती थी। ट्रैफिक बहुत हाई था वहाँ। इस 26 एवेन्यू पे दो ऐसी शॉप थी। एक जो नॉर्थ में थी वो लॉन्ड्री थी और साउथ में गिफ्ट शॉप थी। बट अभी यहाँ पे प्रभुपाद आ गए। बहुत दोनों के घुसने का स्थान, प्रवेश द्वार बहुत संकड़ा था। बड़ी बड़ी डिस्प्ले विंडो थी, फुल पेंट। मैचलेस गिफ्ट साइन के नीचे एक विंडो थी 6 फीट स्क्वायर वाली। वहां पे पहले एक मैच बॉक्स सजा हुआ था जिसमें मूवी स्टार के फोटो रहते थे 1930 और 1940 के। इसमें खाली मैचले गिफ्ट शॉप ही बचा था जो यहाँ से चले गए थे। शॉप के विंडो के नीचे आयरन डोर था और नीचे सेलर और बॉयलर रूम थे। और गिफ्ट शॉप के
लेफ्ट में इसका फ्रंट टूथ। इस प्रकार से ये स्टोर फ्रंट बना हुआ। वहीं से देखते हुए कोर्टयार्ड के सामने प्रभुपाद का रूम दिखता था, सेकंड फ्लोर अपार्टमेंट, जब वहां पे रहेंगे और अपना काम करेंगे। अपने बावरी के मित्रों के हेल्प से उन्होंने क्लीन किया और अपने नए घर में रुके। बैक रूम में, पीछे वाले रूम में उनका ऑफिस था। उन्होंने एक छोटा सा तकिया रख रखा था एलिफेंट प्रिंट के कवर का, और कुशन के सामने अनपेटेड उनका सूटकेस था। वो अभी उनके लिए डेस्क पे काम कर रहा था। उन्होंने डेस्क पे टाइपराइटर रखा और अपने पेपर रखे और दोनों तरफ बुक्स रखी। अब उनका ये काम करने का एरिया होगा। उनकी जो पांडुलिपि थी सेफ्रॉन क्लॉथ में बंडल थी, और उनका जो श्रीमद् भागवतम का स्टॉक था और उनके कुछ पर्सनल सामान था, उन्होंने डेस्क के अपोजिट में रखा, जिसमें, और उनके ऊपर एक कैलेंडर लटक रहा था, इंडियन कैलेंडर, जिसमें भगवान कृष्ण का पिक्चर था। बांसुरी बजाते थे और उनके पास में गाय थे। ये उनकी ईस्ट वॉल में दो विंडो थे और मॉर्निंग सनलाइट आता था फ्लोर। अगला रूम खाली था, उस पे कॉफी टेबल था। वो प्रभुपाद का अल्टर का स्थान था। उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु का पिक्चर वहां पे रखा और उनके पार्षदों का, और वॉल पर उन्होंने इंडियन कैलेंडर लगाया भगवान विष्णु का 4 भुजा वाला अनंत शेष का। और एक कपड़े टांगने की रस्सी लगा दी। दोनों रूम के अच्छी तरह पेंटिंग, नई पेंटिंग हुआ था। फ्लोर क्लीन था, बाथरूम क्लीन था, किचन में सामान था। वो यहाँ पे आ तो गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि अगले महीने का रेंट कैसे भरेगा। हालांकि कार्ल, माइक, कैरोल, जेम्स, बिल और दूसरे जो लोग थे, उन्होंने उनको इनकरेज किया यहाँ पे चलने के लिए। उनमें से कुछ लोगों के लिए अभी सुविधाजनक हो गया उनको रेगुलरली आने के लिए, पर सबने उनको आने के लिए प्रोत्साहित किया, विश किया, और बोला कि नए लोग आएंगे वहां पे। और उन्होंने सोचा कि यही लोकेशन के लिए बेस्ट है, ये ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। और पैराडॉक्स रेस्टोरेंट में बिल जो है, उस स्वामी जी का, जो बिल नाम का व्यक्ति है, उस स्वामी जी का नया एड्रेस सबको बताएगा। ये जो लोअर ईस्ट साइड था, पहले ये स्लम एरिया था, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया था, जब यहाँ पे कई आयरलैंड से प्रवासी आए थे। आयरलैंड में अकाल पड़ा था, यहाँ पे सेटल हो गए थे। 20 साल बाद आयरिश लोग अमेरिका में, आयरिश के बाद जर्मन आए न्यूयॉर्क सिटी में, वो फिर सबसे बड़ा ग्रुप हो गया था। उसके बाद में ईस्ट यूरोपियन से ज्यूस आए,
पोलिश आए, यूक्रेन से आए लोग, और 1900 तक ये जो लोअर ईस्ट साइड वाला था, ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड ज्यूइश घेटो हो गया संसार का। लेकिन इसके बाद में ज्यूइश यहाँ से जाने लगे, दूसरी जगह सेटल होने लगे। उसके बाद में दूसरे लोग आए। उसके प्रभुपाद के आने के बाद में नए प्रकार के निवासी आने लगे लोअर ईस्ट साइड में। जो आने वालों में थे मोस्टली यंग आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, बुद्धिजीवी थे। प्रभुपाद के पास जो क्राउड आता था बावरी में, वो वैसे लोग थे। उसके बाद यंग मिडिल क्लास आए, क्योंकि यहाँ पे रहने का स्थान ज़्यादा था और किराया कम था। वो लोअर ईस्ट साइड पे आ गए। अभी धीरे धीरे ईस्ट विलेज बन गया। कई लोग आ गए जिनके पास रहने का स्थान नहीं था, और कैंप कर लिया 10 मिनट्स के बीच में। यहाँ पे सस्ता किराया था और फ्रीडम था। ये यंग मिडिल क्लास जो थे, यूथ आंदोलन के बाद में हिप्पी कहलाए, वो आने लगे लोअर ईस्ट स्लम साइड में। ये अमेरिका का जो भौतिकवादी जीवन था उसके विरोध में थे। जो यहाँ पे नए लोग आए, यंग जो टीनेज वाले लोग आए, जो भाग के आए, उन्होंने बड़े हिप्पी को ज्वाइन करे यहाँ पर, उनके साथ मिल गए। और उसके बाद पुलिस आया, काउंसलर आए, सोशल वेलफेयर वर्कर आए, यूथ हॉस्टल आए, ड्रग काउंसलर आए। उसके बाद हेड शॉप्स आए, पोस्टर शॉप, रिकॉर्ड शॉप, आर्ट गैलरी, बुक स्टोर आए, सिगरेट पेपर से लेके शिप क्लॉथ तक, ये सब आए। हिप्पी जो आए वो भी इधर आए, ये विचार के साथ में आए कि इसी प्लेस पे, इस स्थान पे रहना चाहिए जैसे उनके पहले लोग आए थे। न्यूयॉर्क हार्बर, ये वो स्थान बन गया धनी लोगों का और अवसर का। अब 1966 में अमेरिका के यूथ जो थे न्यूयॉर्क सिटी में आ गए। हिप्पी एक तरफ थे और रिच एक तरफ थे। जो नए लोग आ रहे थे अप्रवासी फैमिलियों से, वो मिडिल क्लास अमेरिकन बने। जो हिप्पीज थे अपने भौतिकतावादी माता पिता से इधर आ गए थे। टीवी और एडवर्टाइजमेंट, ये मिडिल क्लास अमेरिका का लक्ष्य था। ये सब यूथ लोग जो थे अपने पेरेंट्स से, माता पिता से विकर्षित हो गए, टीचर से विकर्षित हो गए, वहाँ के साधुओं से विकर्षित हो गए, प्रचारकों से, पब्लिक लीडर से और मीडिया से विकर्षित हो गए। अमेरिकन पॉलिसी जो वियतनाम, उससे भी विकर्षित हो गए। और अमेरिका में ऐसी विचारधारा की तरफ आकर्षित हुए। इससे पता लगता है कि अमेरिका में स्वार्थी
क्रूर लोग रहते हैं, जिसको सुधार या परिवर्तन की तरफ जाना पड़ेगा। वास्तविक प्रेम की खोज कर रहे थे, वास्तविक शांति की खोज कर रहे थे, वास्तविक अस्तित्व की खोज कर रहे थे और वास्तविक आध्यात्मिक चेतना की खोज कर रहे थे। इस प्रकार से अमेरिका की यह स्थिति थी। आज इसका हम यहीं पे विराम करते हैं। अमेरिका की स्थिति देख के इसके बाद वाला जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।